हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया गया होगा। आज के दिन मार्केट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करूं तो करीबन 300 प्लस पॉइंट निफ्टी गिरा है और बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान है इसके ऊपर कि ये गिरावट क्यों है, कहाँ तक कंटिन्यू होगा, आगे चल के इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये जो गिरावट है इस गिरावट में हमें क्या डिसाइड करना है, हमें कैसे डिसीजंस लेना है। पोर्टफोलियो खाली कर दो, न्यू पोजीशंस बनाओ, एवरेज करो, बहुत सारे डिफरेंट क्वेरीज आपके मन में होंगे आज के दिन। तो इस छोटे से वीडियो में कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो गिरावट के पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। देखिए, अब इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट कारण है। हम एकदम शॉर्ट में समझेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि इतना एकदम डिटेल में घुस गए। मुझे समझना ये है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मोर ऑफ द स्टोरी वही है। तो सबसे पहले ये सीरीज जो शुरू हुआ था, ये जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था जब फेड मीटिंग हुआ। फेड मीटिंग में ये कहा गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कट करने वाले हैं, जो कि अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। रेट कट होता है तो इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा आता है और मार्केट में तेजी भी देखने को मिलता है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिला। आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने कि नेक्स्ट 2025 में जो रेट कट होना था, 4 रेट कट, वो अब 2 होंगे और वो भी डाटा के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हर साल जो 4 रेट कट होते हैं वो कम हो जाएगा, इस बार 2 होगा। तो इसको मार्केट ने कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं लिया और उसी दिन यूएस मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1000 पॉइंट के ऊपर गिरावट देखने को मिला, जो कि होता है। ठीक है, न्यूज़ के साथ इसका इम्पैक्ट होता ही है। अब ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट को धीरे धीरे करके कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले रेट कट जो है वो किया गया, लेकिन इससे मार्केट को खुश होना था। मार्केट ने नाराजगी दिखाई, मार्केट में गिरावट देखने को मिला। नेक्स्ट ईयर 2025 में जो 4 रेट कट होने थे वो 2 होगा। तो ये सारी चीज़ें चल ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी है। सवाल ये है कि जो इन्फ्लेशन है ना वो कम नहीं हुआ है, और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं है, रेट कट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, रेट कट हो गया। ये पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट है। इसी ने कहीं ना कहीं मार्केट के डायरेक्शन को डिस्टर्ब किया, पहला। दूसरा, इंडिया की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया ग्लोबली क्या चल रहा है, इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया में क्या चल रहा है। 2020 की बात करते हैं। 2020 में कोविड आया। कोविड में क्या हुआ उस समय पे, अगर मैं रिजर्व की बात करूं, जो सेंट्रल बैंक में रिजर्व थे वो करीबन 20 करोड़ के 20,000 करोड़ के आसपास थे उस समय पे। ठीक है, तो 20,000 करोड़ के आसपास रिजर्व था। आज के दिन अभी रिसेंट लास्ट जो डाटा है उसके बेसिस में अगर मैं बात करूं तो करीबन 40,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है आज के दिन सेंट्रल बैंक में। तो ये जो 40,000 करोड़, 20,000 से 40,000 करोड़ का जो जर्नी है, ऑलमोस्ट 2 गुना जर्नी हुआ है, राइट। तो ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा प्रिंट करके बनाया गया, राइट। प्रिंट करके ये पैसा मार्केट में लाएगा। अब मार्केट में जब बहुत सारा पैसा आ जाता है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। हर किसी के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस में बढ़ा? फूड में। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है ना। तो ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा प्रिंट किया गया है, जिसकी वजह से आज के दिन ये जो सिचुएशन है ये बना हुआ है। सवाल है क्या यहां से और ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें? आपके पास अब एक सवाल मैं छोड़ देता हूं, आपको उसका जवाब देना है कमेंट पे। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में ये जो 40,000 करोड़ का एसेट है, क्या ये 80,000 करोड़ हो जाएगा? क्या वो लगता है? अगर कोविड वाला कोई सिचुएशन ना हुआ तो क्या हमें पैसा प्रिंट करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्या जो कंपनीज है वो ग्रो कर पाएंगे? अगर आप देखे होंगे लास्ट 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कंपनी ने क्या रिटर्न बना के थे, जबरदस्त। क्या अभी ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट 3 साल में, 4 साल में ऐसा ही ग्रोथ हमें देखने को मिले? लॉजिकली क्या है बताइएगा। लास्ट 4 साल की अगर मैं बात करूं तो उस समय पैसा प्रिंट हुआ था, मार्केट में पैसों की जरूरत था, बिजनेसेस बंद थे, तो हमने पैसा प्रिंट किया और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि कंपनीज ने ग्रोथ दिखाई और डिफरेंट जगह से कैश फ्लो आने लगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर की, 3 ईयर की अगर मैं बात करूं तो क्या यहां से डबल होगा एसेट जो आज के दिन रिजर्व है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, अब ये तो है कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो चल रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस गिरावट के पीछे जो मोरल
मेन पॉइंट है, जो कारण है वो ये है कि न्यूज़ जो चल रहा है ना मार्केट में, वो न्यूज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। उस न्यूज़ की वजह से ये इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला। एक ब्रॉड व्यू देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का, कि ब्रॉड व्यू क्या है। अगर मैं ब्रॉड व्यू की बात करूँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी जो है अच्छा खासा एक टॉप बनाया हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि नेक्स्ट लॉजिक के साथ मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि अभी कैश फ्लो ज़्यादा आएगा नहीं, और निफ्टी जो है वन वे पे गया है ऑल टाइम हाई पे। तो ये जो ऑल टाइम हाई है, ये ब्रेक होने के चांसेस नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में बहुत ही कम लग रहे हैं, कि नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में जो है ना, कि यहाँ से निफ्टी जो है बहुत ऊपर बढ़ जाए, बहुत ऊपर चला जाए। ये इमीडिएट जो है वो हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, वो अलग से सीन है, लेकिन यहाँ से ऐसा रैली देखने को मिले, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। मार्केट जो है एक रेस्टिंग फेज में जा सकता है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर to 3 ईयर, ठीक है। मार्केट रेस्टिंग फेज में भी जाता है, 2 से 3 साल का एक रेस्टिंग फेज होता है। तो मार्केट जो है नेक्स्ट 2 साल के लिए 3 साल के लिए एक रेस्टिंग फेज में जा सकता है। क्या यहाँ पर हमें ट्रेड करना है, काम करना है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी ट्रेड किया जा सकता है, यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। आपको इसमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं टॉप से धीरे धीरे करेक्ट होकर नीचे आ रहा है, और नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। और इसका शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स बने हैं, इसके साथ साथ अभी अगर आप देखेंगे जो भी डाटा निकल के आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे डेट है इंडिया में जो हमें रीपे भी करने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 साल के लिए एक जोन में कहीं ना कहीं वो रहेगा, क्योंकि देखिए अगर एडिशनली पैसा नहीं आएगा ना मार्केट में, अगर बाहर से पैसा नहीं आता है, तो जो पैसा है वो एक जगह में है ना। तो कंपनी को अगर ग्रो करना है तो पैसा चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अभी इनिशियली ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत सारा पैसा प्रिंट होगा, बहुत सारा पैसा मार्केट में आएगा, पंप होगा, मार्केट में रैली देखने को मिलेगा। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं नहीं लग रहा। ऊपर से रेट कट हो रहा है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात होता है, मार्केट के लिए अच्छी बात है, रेट कट है। लेकिन सवाल ये है कि इन्फ्लेशन को बिना कंट्रोल किए अगर आप रेट कट करते हैं तो इसके इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। तो ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो चीज़ों को समझिए। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली सीधा सीधा ये समझिए, मार्केट कुछ इस तरीके से रेस्टिंग फेस करने जा रहा है 2 से 3 साल, ये प्रोबेबिलिटी है। और स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जो डाटा के बेसिस में, और ये ओपिनियन मैं अगर अपने पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो मुझे अभी प्लान करना है कि यहाँ पर मैं कैसे देख रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 से 3 साल मार्केट साइडवेज रह सकता है, मुझे कॉशियस होकर काम करना है, दैट्स इट। और ये स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री में रिपीट होता ही होता है, ठीक है। कैसे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये होगा। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 2 3 4 महीने का जो मोमेंटम बना वो खत्म हो गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में जो रिटर्न बना था लास्ट 4 महीनों में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें लोअर लो बनता हुआ दिख सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं जो आने वाले दिनों में आ सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक दिन में स्टॉक 2,000 रुपये में 2,25,000 50,000 रुपये में भी खुल सकता है 100 रुपये से। एनीथिंग कैन पॉसिबल स्टॉक मार्केट में। अभी हाल ही में एक IPO आया जिसमें 12,000 करोड़ रुपये से सिर्फ 12 करोड़ रुपये के लिए आया हुआ था, जिसमें करीबन 14,000 करोड़ रुपए मिला, ठीक है। तो एनीथिंग कैन पॉसिबल स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अभी जब आप काम करेंगे आपको कॉशियस होकर काम करना है। और ये जो मोमेंटम है ये साइडवेज मोमेंटम, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी गिर जाए, बहुत जल्दी एग्रेसिवली गिर जाए, कोविड वाला सिचुएशन बने, ऐसा नहीं होगा। मार्केट साइडवेज रहेगा, जो कि प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और एक चीज़ पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जो पोर्टफोलियो है, जो पोजीशन बने वो इसमें क्या करना। देखिए मार्केट अगर साइडवेज होगा तो ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। कंपनीज अगर अच्छे हैं, अगर फंडामेंटली अगर टेक्निकली बढ़िया है तो कहीं ना कहीं वो रिकवर कर लेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है। क्योंकि साइडवेज में भी क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, हाल ही का मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो कुछ स्टॉक ऐसे भी है कि इस फॉलिंग मार्केट में भी आज के दिन अच्छे खासे मोमेंटम है, राइट। तो क्यों मोमेंटम है? क्योंकि
वो कहीं ना कहीं टेक्निकली उस लेवल पे थे जिसमें मोमेंटम बन रहा है। तो अगर आपका स्टॉक उस कैटेगरी में आता है वो मोमेंटम जरूर बनाएगा। फिलहाल के लिए एवरेज नहीं करना है, शांति से बैठना है, कोई एवरेज वगैरह नहीं करना है, आराम से बैठिए, मार्केट को देखिए, नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने देखिए। दिसंबर का महीना वैसे ही फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के भी डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिसंबर के महीने ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना। 2 से 3 महीने की बात है, उसके बाद मार्केट मार्च के बाद वापस से एक रैली में एक्सपेक्ट करो, क्योंकि साइडवेज में भी रैली बनता है 2 से 3 महीने का, राइट। अगर साइडवेज मार्केट भी है ना, फिर भी रैली बनता है 2 से 3 महीने। ये भी तो साइडवेज मार्केट था, लेकिन 2 महीना 3 महीने इसमें भी रैली बना, तो साइडवेज मार्केट में भी रैली बनता है। आपको इंतजार करना है इस रैली के लिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा कि मुझे 2 से 3 महीने का जो रैली है ना वो मिल जाए। अब निफ्टी अगर यहाँ से 2 महीना ऊपर रहेगा ना, आपके स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न देके जाएंगे, तो इसके लिए पैसा बचा के भी रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिसेंटली देखने को मिल रहे थे। टेक्निकली की अगर मैं बात करूँ, कल के वीडियो में मैंने कहा है कि ये जो लेवल्स अगर ये ब्रेक होते हैं मार्केट नीचे आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी हायर टाइम फ्रेम में वो दिख रहा है। अब शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट गिर सकते हैं, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और हाँ, कमेंट पे जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा, जरूर देखिएगा।